एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स का फोकस के बारे में एक काफी फेमस कोट है, जहां पर वो हर समय यस बोलने के बजाय नो पर स्ट्रेस देते थे। लोगों को लगता था कि फोकस का मतलब उस एक काम को यस कहना है जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एक काम को यस बोलते हैं तो उसी मोमेंट पर आप ऐसे हजारों आइडियाज को नो बोल रहे हैं जो शायद उससे अच्छे हों। तो आपको अपने टास्क को काफी केयरफुली पिक करना है। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको नो बोलना सीखना होगा। आप अपने लाइफ के उन मोमेंट्स को याद कीजिए जब कोई व्यक्ति आपको कोई काम करने के लिए पूछता है और आप चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, आप यस बोल देते हैं। आप उन्हें मना तो करना चाहते हैं, लेकिन यह डर भी लगा रहता है कि कहीं वे नाराज ना हो जाएं। अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए हम चाहकर भी 2 लेटर्स का यूज नहीं कर पाते हैं, और वो 2 लेटर्स हैं नो। और इससे आपके पास जो लिमिटेड टाइम है जिसमें आप अपने काम करने वाले थे, वो सारा उन्हें दे देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि यस और नो दोनों एक ही लेवल का महत्व रखते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप नो बोलते हैं तब आप किसी एक ऑप्शन को नो बोल रहे हैं, पर जब आप यस बोलते हैं तो आप बाकी सभी ऑप्शंस को नो बोल रहे हैं। जब आप किसी को यस बोलकर कमिटमेंट दे देते हैं तो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपका फ्यूचर टाइम ब्लॉक कैसे बीतेगा। यूं कहें तो आप अपने उस फ्यूचर टाइम ब्लॉक में क्या अचीव कर सकते थे, उसे नो बोल रहे हैं। तो अगर आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए नो बोलना सीखिए। हमेशा सभी के हाँ में हाँ मत मिलाइए, क्योंकि इससे वे तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप पीछे रह जा रहे हैं। क्या होगा अगर आप एक समय के लिए उन्हें मना कर दें? नो बोलने से आप उनको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं, बस उस स्पेसिफिक काम को आप मना कर रहे हैं जो वो करने बोल रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि यस जो है एक तरह का टाइम डेब्ट है। जब आप किसी को कमिटमेंट देकर अपना टाइम उन्हें कर्ज में दे रहे हैं, लेकिन नो जो है वो टाइम क्रेडिट है। किसी को मना करके आप अपने लिए ज्यादा समय बनाते हैं जो आप खुद के ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं।